नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित हितेश शास्त्री आप सभी का फिर से आपकी अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। पितरों की कृपा से हमें जीवन में उन्नति, सफलता और प्रगति की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो सफलता, जो धन समृद्धि हमें देवता नहीं दे सकते हैं, वे सफलता, वे धन संपत्ति हमें पितृगण दे सकते हैं। इसलिए हमें हमारे पूर्वजों को, हमारे दिवंगत पितृओं को अवश्य ही याद करना चाहिए और उनके निमित्त इस पितृपक्ष में हमें कुछ न कुछ अवश्य ही उनके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य का कार्य अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि हम देव कार्य नहीं करते हैं तो चल जाएगा। आप मंदिर नहीं जाते हैं अथवा आप कुछ अनुष्ठान प्रतिदिन नहीं करते हैं तो चल जाएगा, पर पितृओं के निमित्त अगर आपके पितर आपके प्रति अपेक्षा रखते हैं, कुछ आशा रखते हैं, पितृपक्ष चल रहा है और पितरों के निमित्त यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो ये दोष कारक है। देव कार्य न करने पर कदाचित दोष नहीं लगता है, किंतु पितृ कार्य न करने पर दोष लगता है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। इसलिए हमें श्रद्धा और विश्वास पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त तिल, जल, दीपक, ब्राह्मण भोजन इत्यादि सभी क्रियाकलाप करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों के निमित्त बहुत जिम्मेदारियां बताई गई हैं। ब्राह्मणों को पितरों के निमित्त अपने यजमान से अवश्य ही कार्य कराना चाहिए और यजमान के पितृ सद्गति को प्राप्त हों, इसलिए उन्हें अवश्य मार्गदर्शन देना चाहिए। हमारे इस समय में आजकल पितरों के निमित्त उपायों में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। उपाय लोग थोड़े पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध आदि थोड़े कम कर रहे हैं, पर अवश्य श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ ही यही है, श्रद्धा के साथ किया गया कार्य उसे ही श्राद्ध कहते हैं। पितरों के निमित्त श्रद्धा के साथ किया गया जो कार्य है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। तो पितरों की हमें कृपा प्राप्त हो, हमारे दिवंगत पूर्वज, हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हो, हमें शुभाशीर्वाद दें और हम उसके कारण हम सुखी हों, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसलिए आज मैं आपको एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, एक बढ़िया और उत्तम उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से, प्रेम से सुने और इस उपाय को करने का अवश्य ही श्रद्धा और विश्वास के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ प्रयास करें। आप इन 15-16 दिनों में जो पितृपक्ष चल रहा है, उस पितृपक्ष में यदि आपसे प्रतिदिन हो सके यह प्रयोग, यह उपाय, तो बहुत अच्छी बात है। यदि प्रतिदिन न हो सके तो आपके पितृओं की जो निर्वाण तिथि है, जिस दिन आपके पूर्वजों ने, आपके पितरों ने देह त्याग किया, उस तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है, किंतु उनकी प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो मरण तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी मंदिर के प्रांगण में लगे हुए पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए और वहां बैठ करके अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। अपने पितरों को स्मरण करके नमस्कार करना चाहिए। यदि आपको अपने दादा, परदादा सभी के नाम याद हैं तो अवश्य नाम लेने चाहिए, अन्यथा सर्व पितरों का नाम लेकर के नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद वहीं बैठ करके एक तांबे के लोटे में जल भरना है। उस जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, 1-2 चम्मच जितना, और 1 चुंगटी भर के काले तिल उस लोटे में ही डाल देने हैं और वे दूध और काले तिल वाला जो जल का लोटा है तांबे का, उस लोटे को पीपल की जड़ में, पीपल के मूल में अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, अपने पूर्वजों को अंजलि देने के भाव से आपको उस जल को पीपल के पेड़ में समर्पित कर देना है, पीपल के मूल में चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद वहीं बैठ करके पितरों के निमित्त घी का दीपक जलाना है और वहीं बैठ करके यदि हो सके तो एक पतीला ले जाइए
या कुछ ऐसा बड़े मुंह वाला पात्र ले जाइए, उसमें जल भरिए और उसमें जल भरने के बाद आपको अपनी दोनों अंजुली इस प्रकार से करनी है, दोनों अंजुली इस प्रकार से करके और फिर जल भरना है। ऐसे जल भर करके और आपके सीधे हाथ के अंगूठे के पास, यदि आपको अभी कैमरा में शायद उल्टा दिख रहा होगा, सीधे हाथ के अंगूठे से ऐसे जल भर के ऐसे छोड़ना है, जल भरना है, सीधे हाथ के अंगूठे के पास से छोड़ना है, दाहिने अंगूठे के पास से छोड़ना है, उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से। ऐसे आपको 3 बार अपने दादा के पक्ष के, अपने पिता दादा के पक्ष के पूर्वजों का, पितरों का स्मरण करके 3 बार इस प्रकार जल छोड़ना है, सीधे हाथ के अंगूठे के पास से, ठीक है। और 3 बार उसके बाद अपने ननिहाल पक्ष के पितरों का स्मरण करके, जैसे आपके नाना हो गए, आपकी नानी हो गई या मामा वगैरह, जो भी आपके ननिहाल पक्ष के दिवंगत पितर हैं, उनका स्मरण करके 3 बार उसके बाद सीधे अंगूठे के पास से आपको फिर से जल छोड़ना है। जल, पितरों को जो अंजलि दी जाती है, पितरों को जो जल छोड़ा जाता है, वो सीधे हाथ के अंगूठे की ओर से जो है जल छोड़ा जाता है। इस प्रकार से जो जल छोड़ा जाता है वो देवताओं के लिए होता है। इस प्रकार से जो जल छोड़ा जाता है सीधे अंगूठे के पास से, दाहिने अंगूठे के पास से, वे पितरों के लिए होता है। और इस प्रकार से जो जल छोड़ा जाता है, इसे भरने के बाद इस प्रकार से जो जल छोड़ा जाता है, वे जल ऋषियों के निमित्त होता है। इस प्रकार से सब व्यवस्था हमारे शास्त्रों में तर्पण की व्यवस्था बताई गई है। तो सीधे हाथ के अंगूठे से 3 बार अंगूठे की ओर से जल छूटे, इस प्रकार से अंजलि में जल भर के इस प्रकार से आपको छोड़ना है। पहले 3 बार अपने पितृपक्ष यानी पिता दादा आदि का और परदादा आदि का, जो भी आपको चाचा ताया जिनका भी आपको नाम याद है, उनका स्मरण करके जल छोड़ना है। और उसके बाद 3 बार अपने ननिहाल पक्ष का स्मरण करके और उनके निमित्त, दिवंगत पितरों के लिए निमित्त जल छोड़ना है। और उसके बाद जो है उस जल को, बचे हुए जल को उसी पात्र में ही जल छोड़ना है, या आप धरती पे भी छोड़ सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ जल है पतीले वगैरह में, या बड़े मुंह वाला जो भी आप पात्र ले गए जिसमें आपने जल भर करके अंजलि दी है, वो पात्र, बचा हुआ जो पात्र, वो पीपल के पेड़ में ही आप वो जल छोड़ दीजिए। वहीं 2 हाथ जोड़ करके पितरों को प्रणाम कीजिए। और जो है यदि हो सके तो आपके पितरों की देह त्याग की जो तिथि है, आपके पितरों की जो मरण तिथि है, उस दिन घर में ब्राह्मण को बुला करके और उसे पितरों के निमित्त भोजन कराइए। ये सब उपाय करने की बहुत बहुत आवश्यकता है, ऐसा हमारा शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। तो पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो तो हम जो है बहुत ही सुखी होते हैं। और जो सुख देवता नहीं दे सकते हैं, वे सुख, वह सुख हमें पितर देते हैं। तो अवश्य ही श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो है उपाय कीजिए और अपना उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी अपने पितरों के प्रति हमें जो है अवश्य पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही अभी हम जीवित हैं, या हमें जो भी सुख प्राप्त हो रहा है वो उनका दिया हुआ है। ये मानव शरीर भी पूर्वजों का दिया हुआ ही है। तो सब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करें और लाभान्वित हों, यही शुभकामना है। और एक विशेष निवेदन है कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, भेजें, जिसके कारण सभी लोग इस उपाय से परिचित हों और लाभान्वित हों, और जिसका पुण्य भी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।